अब सुनो ध्यान से, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? जैसे मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था, सेम वही लॉ है, बस एटॉमिक मास की जगह क्या हम लोग बोल देंगे? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास की जगह क्या बोल देंगे? एटॉमिक नंबर। यानी कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर हम लोग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, ध्यान से सुनो, अब अगर हम लोग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, जनरली इंक्रीजिंग में ही अरेंज करते हैं, अगर एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम एलिमेंट्स को अरेंज करें तो आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ एलिमेंट्स हमें उनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी देखने को मिल जाती है। साफ साफ यहां पर है, देख सकते हो, हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। फिर एटॉमिक नंबर 2। दो एलिमेंट्स के बाद ही तीसरा एलिमेंट है लिथियम। अब लिथियम की कुछ प्रॉपर्टी क्या है? हाइड्रोजन से मिलती है, हाइड्रोजन से कुछ प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी दिखाता है। यहां पर देखोगे तो लिथियम थोड़ा सा इस ग्रुप से हल्का सा हाइड्रोजन जो है ऊपर बना हुआ है, मतलब कुछ सिमिलरिटीज रहेंगी और कुछ डिसिमिलरिटी भी होती है। वो चीज हम लोग देखेंगे जब हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ेंगे अलग से, तब। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, तो फिलहाल यहां पर तुम्हारे सामने पीरियोडिक टेबल है। ये किस चीज के बेसिस पर कैसे अरेंज किया गया है? इसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज किया गया है। ये एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो इधर अरेंज किया गया है, ये कैसे अरेंज किया गया है? एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। मतलब जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स की, जो यूनिक होती है, मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो वही होती है, वो है एटॉमिक नंबर। दो एटम्स का साइज सेम हो सकता है, दो एटम्स का मास सेम हो सकता है, दो एटम्स में नंबर ऑफ, अगर एटम है तो आयन भी हो सकते हैं, तो एटम और आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो सकते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर ऐसे कोई भी दो एलिमेंट तुम्हें नहीं देखने को मिलेंगे जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। बात समझ में आ रही कि नहीं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, ऐसे दो एलिमेंट तुम्हें पूरे पीरियोडिक टेबल में देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे यूनिक प्रॉपर्टी कौन सी हो गई? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर के ही बेसिस पर पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था। समझ में आ रही बात कि नहीं? ठीक, इतना क्लियर हो गया कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ यही है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ठीक, अब हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन मतलब सामने जो दिख रहा है उसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक, तो देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस, 7 हॉरिजॉन्टल लाइन, जिनको क्या नाम दिया गया? जिनको पीरियड्स कहा गया। ठीक है, जिनको क्या कहा गया? पीरियड्स। 7 पीरियड्स एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स। और वर्टिकल कॉलम्स कितने हैं? 18। अभी जाएगा ही नहीं ऊपर। 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड है हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। कोई दिक्कत? सामने देखो, ठीक है, सामने हमारे क्या है? 7 पीरियड और 18 ग्रुप। ठीक, 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स इन आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो जो डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं ये तुम लोगों से हम पूछेंगे अभी थोड़ी देर बाद। बात समझ आ रही है ना? जो जो चीजें हम बता रहे हैं वो चीज अभी तुम लोगों से पूछेंगे। सामने पीरियोडिक टेबल रहेगा, ठीक, उसके बाद भी नहीं बता पाओगे। फर्स्ट पीरियड कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड हीलियम, एंड इट इज नोन एज वेरी शॉर्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड जो है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? इसको क्या कहते हैं? वेरी शॉर्ट पीरियड। सेकंड और थर्ड में कितने कितने हैं? 8 एलिमेंट हैं, इसको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। समझ में आ रही बात कि नहीं? सेकंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट हैं, इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट पीरियड। कोई दिक्कत? फिफ्थ पीरियड में देखो, सॉरी, फोर्थ और फिफ्थ में 18 एलिमेंट्स हैं। फोर्थ और फिफ्थ में देखोगे तो 18 एलिमेंट्स हैं, इनको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। क्या बोलते हैं? लॉन्ग पीरियड। कोई दिक्कत? सिक्स्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? यहां पर देखने में लग रहा होगा कि 18 है, लेकिन टोटल कितने हैं? 32।
ये 18 तो यहां पर रहेंगे, ये जो 14 एलिमेंट है ऊपर का यहां पर, ये क्या है अभी मैं बताता हूं। यहां ये 14 एलिमेंट्स, इन 14 एलिमेंट्स को इसी जगह रखा गया है, ये इसी पोजीशन पर रहते हैं। 6th पीरियड थर्ड ग्रुप, ठीक, 6th पीरियड थर्ड ग्रुप। ध्यान से मेरी बात सुनना, पहले तो 6 को, जो पीरियड नंबर हमारा 6 है, 6th पीरियड है, उसको वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं बिकॉज इट कंटेन्स 32 एलिमेंट्स। इतना क्लियर हुआ? 6th पीरियड में 32 एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए इसको वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। अब देखना यह कि ये 32 एलिमेंट्स कहां हैं, ठीक, तो देखने में 18 तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन 6th पीरियड और थर्ड ग्रुप में आफ्टर लेंथेनम 57, क्लियर हो रहा है? आफ्टर लेंथेनम 57 फ्रॉम सीरियम 58, ये जो 57 58 है ये क्या है? एटॉमिक नंबर। ल्यूटेटियम 71, देयर आर 14 एलिमेंट्स, और उन सारे 14 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी किससे सिमिलर होती है? लेंथेनम से, ठीक है, फ्रॉम लेंथ, सॉरी आफ्टर लेंथेनम, ठीक है, आफ्टर लेंथेनम आफ्टर लेंथेनम 57 फ्रॉम सीरियम 58 टू ल्यूटेटियम 71। इन 14 एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो इस लेंथेनम से मिलती है। ये लेंथेनम हमारा यहां पर है, ठीक है, ये लेंथेनम यहां पर है, और इसके बाद जो 14 एलिमेंट्स है वो भी यहीं पर रखा गया है, इसीलिए इनको एक नाम दिया जाता है। इनको क्या कहा जाता है? लेंथेनाइड्स। क्या कहा जाता है? लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? लेंथेनम के पूरी तरह से सिमिलर होती है, ठीक। जब हम लोग ड्रॉबैक की बात करेंगे, कमियों की बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो उसमें यह कमी रहेगी कि लेंथेनाइड्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर जगह नहीं मिल पाई, उसको पीरियोडिक टेबल के बाहर जगह मिली है, तो ये तरह से कमी भी है। लेकिन अगर अंदर रख देंगे तो पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक। तो पीरियोडिक टेबल को उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से सेट किया गया है एलिमेंट्स के, तो वो डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए इन 14 एलिमेंट्स को बाहर रखा गया है। तो ये अच्छाई भी है और बुराई भी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक। 7th पीरियड के बारे में जाना जाए। 7th पीरियड इज इनकम्प्लीट पीरियड। यहां तुमको देख रहे होंगे कि हाँ 118 एलिमेंट्स हमारे डिस्कवर हो गए, 118 को यहां पर रख दिया गया है। 7th पीरियड को अभी भी हम लोग क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट पीरियड ही कहते हैं। इसमें मान लो कुछ और एलिमेंट्स आ जाए जो इसी में रखे जाएं, ठीक है। 7th पीरियड इज इनकम्प्लीट पीरियड, ठीक। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? जब इनकम्प्लीट है तो अभी फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 32 से तो ज्यादा ही होंगे, या 32 मिनिमम तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 7th पीरियड और थर्ड ग्रुप में फ्रॉम एक्टिनियम 89, सॉरी आफ्टर एक्टिनियम 89, फ्रॉम थोरियम 90 टू लॉरेंसियम, पूरा हट गया, लॉरेंसियम 103, ठीक, लॉरेंसियम 103, यहां तक 14 एलिमेंट्स हैं। इन 14 एलिमेंट्स को कहां रखा गया है? 7th पीरियड और थर्ड ग्रुप में। और चूंकि इन सब की जो प्रॉपर्टी है वो एक्टिनियम से मिलती है, इसीलिए इनको एक्टिनाइड्स कहा गया है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो टोटल 28 एलिमेंट्स हमारे ऐसे हैं, टोटल 28 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको पीरियोडिक टेबल के बाहर रखा गया है। 14 लेंथेनाइड्स और 14 एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड्स क्या हो गए? ऐसे 14 एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी लेंथेनम से मिलती है। एक्टिनाइड्स क्या हो गए? ऐसे 14 एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी एक्टिनियम से मिलती है। कोई समस्या किसी को? ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना, मैंने बार बार ये बोला है कि आफ्टर लेंथेनम, लेंथेनम यहां पर है, जो लेंथेनाइड्स होंगे वो सीरियम से लेकर के ल्यूटेटियम तक होंगे, ठीक है, और यहां थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक होंगे। ये 14 एलिमेंट्स हैं, ठीक। अब थोड़ा सा देख लिया जाए लेंथेनाइड्स कितने हैं। इसमें अगर हम लोग वही प्रोमेथियम को छोड़ दें तो कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है, सब के सब हमारे नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर हम
एक्टेनाइड्स की बात करें तो एक्टेनाइड्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सब क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। एक्टेनाइड्स की जो एलिमेंट्स हैं, एक्टेनाइड्स, ऑल एक्टेनाइड्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, रेडियो एक्टिव का मतलब क्या हो गया कि इनसे रेडिएशन निकलते रहते हैं, ठीक है। ये अनस्टेबल न्यूक्लियस वाले एलिमेंट्स होते हैं। और यूरेनियम के बाद से ये जितने एलिमेंट्स हैं, ध्यान से सुनना, यूरेनियम के बाद से ये जितने एलिमेंट्स हैं इनको कहा जाता है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। क्या कहा जाता है, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स की एक खास बात है, वो खास बात क्या है कि ये बहुत खास होते हैं, ठीक है। इनकी खास बात क्या है, क्यों खास होते हैं, क्योंकि इनको जनरली एलिमेंट्स को माइनिंग करके या कहीं से ऐसे निकाल करके देखा जाता है, डिस्कवर किया जाता है। इन्हें बनाया गया है लैब में, दे आर मैन मेड एलिमेंट्स। बात समझ में आ रही कि नहीं, इनको क्या किया गया है, लैब में बनाया गया है, ठीक है। न्यूक्लियस को ब्रेक करके, ठीक है, या न्यूक्लियस को कंबाइन करा के किसी तरह से करके इनको बनाया गया है। एक्टिनाइड्स को हम लोग रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये अर्थ पर बहुत रेयरली पाए जाते हैं। अरे भाई, जब लैब में बना रहे हो नहीं पाए जा रहे तभी ना, ठीक। अर्थ में मिलते तो हमें अभी तक मिल नहीं गए होते, ठीक। इनको हम लैब में क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अर्थ पर बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि नहीं। तो ये तो हो गया पीरियड वाइज स्टडी। ये क्या हो गया, पीरियड वाइज स्टडी हो गया। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं, ठीक। फर्स्ट पीरियड कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वेरी शॉर्ट पीरियड। सेकंड एंड थर्ड पीरियड कंटेन्स 8 एलिमेंट एंड इट इज नोन एज short period. Fourth and fifth period have 18 elements and they are known as long period. Sixth period contains 32 elements, it is very long period. And in sixth period and third group, after lanthanum 57 from cerium 58 to lutetium 71, there are 14 elements. They are known as lanthanides because they have same property as lanthanum, ठीक। सेवेंथ पीरियड इज इनकम्प्लीट पीरियड, ठीक। एंड सेवेंथ पीरियड हैव एटलीस्ट 32 एलिमेंट्स, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। एंड इन सेवेंथ पीरियड एंड थर्ड ग्रुप आफ्टर एक्टिनियम 89 फ्रॉम थोरियम 90 टू लॉरेंसियम 103 देयर आर 14 एलिमेंट्स, दे आर नोन एज एक्टिनाइड्स बिकॉज दे हैव सेम प्रॉपर्टी एज एक्टिनियम। ऑल एक्टिनाइड्स आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक। And after uranium 92, all elements are trans-uranic elements, are known as trans-uranic elements and they are man-made elements. बात समझ में आ रही है कि नहीं, इतना क्लियर हो गया। यही जितना बताए हैं उतना तुम लोगों से पूछ लेते हैं। खुश तो बहुत हो गए तुम लोग, घंटी बज गई, लेकिन कोई बात नहीं, बताओ। सबके चेहरे आएंगे। हाँ, कौन बता सकता है जितना हमने बताया। सामने पीरियड टेबल है, देख के बताना है। जो हम बताएं वो सारा कुछ बताना है, जो हम बताएं वो सब बताना है। ए भाई सुनो, हम कभी टेस्ट वेस्ट भी लिए तो ऐसे नहीं क्वेश्चन आंसर देंगे। हम कहेंगे ये चैप्टर है, इसको लिख जाओ पूरा। तुम तो क्वेश्चन आंसर भी नहीं लिखोगे, न चैप्टर लिखोगे, तो परेशान तुम क्यों हो रहे हो। हाँ, एक चीज तो बता दो, कॉपी ओपी बाद में करना कंप्लीट। पहला तो ग्रुप है नहीं, पहले पीरियड की हम बात कर रहे हैं, ठीक। बताओ, बैठे बैठे बताओ, बैठे बैठे। आधा उठ रहे हो, आधा बैठे हो, बिल्डिंग हवा में आधी लटकी है तुम्हारी। जो सबको वेरी शॉर्ट बोलेंगे, फिर वो ले दे करके हैं, नहीं मत बताओ, बता दोगे। गवाजिया नहीं आ रही है। अरे मुझे चाहिए कोई मर्द जिसकी आवाज में दम हो, मरियल मुर्दैल मच्छर नहीं चाहिए। जिसकी आवाज में दम हो, लेकिन जिसकी आवाज में दम है उसका तो दिमाग है जो है
वो खाली बस गरियाता है तेज, कुछ पूछेंगे तो धीरे धीरे मियाँ के रह जाएगा। अरे भैया जो बताएं सामने पीरियोडिक टेबल है, देख के बताना है। बता, चलो बता, बैठे बैठे बताओ, बैठे बैठे बताओ। उधर देखोगे तो ज्यादा आसानी से बता पाओगे। ठीक है चलो भाई, चेहरे को देख के बता। एक्टिनियम 89 एलिमेंट्स के नाम बोलना अभी से शुरू कर दो, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, जैसे अभी जैसे बच रहे हो एलिमेंट्स का नाम लेने से, ठीक है। अभी गलत बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, अभी कुछ नहीं होगा। परीक्षा में गलत लिख दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी एग्जाम नहीं चल रहा है, गलत बोलोगे तो कुछ हो जाएगा। तो अगर नहीं स्पेलिंग दिख पा रही है वहां से, नहीं प्रोनाउंसिएशन सही है, तो उल्टा सीधा बोलो, ठीक। और किन से शर्म, इनको जितना बताया उतना भी आता है, इन सबों को नहीं ना आता है। अब कल से ग्रुप वाइज स्टडी करेंगे। ग्रुप वाइज मतलब अरे ये ग्रुप, अब थोड़ा सा इसमें रिवाइज कर दे रहे हैं फिर से, ठीक। पूछ करके तुम लोग का तो नहीं, पर अपना हम समय व्यर्थ नहीं करेंगे, क्योंकि तुम लोग के पास तो समय ही समय है आवारागर्दी की, ठीक। फिर से डिस्क्रिप्शन इसका दे दे रहे हैं। फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट होते हैं, उसको वेरी शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। सेकंड थर्ड में 8 एलिमेंट होते हैं, शॉर्ट पीरियड। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट, लॉन्ग पीरियड। सिक्स पीरियड कंटेन्स 32 एलिमेंट एंड इट इज नोन एज वेरी लॉन्ग पीरियड। सिक्स पीरियड में थर्ड ग्रुप में लेंथनम 57 के बाद से सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटेटियम 71 तक 14 एलिमेंट्स होते हैं, जिनको लेंथेनाइड्स कहा जाता है, जिनकी प्रॉपर्टी लेंथेनम से मिलती है, ठीक। सेवेंथ पीरियड को इनकम्प्लीट पीरियड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी तक इसमें और एलिमेंट्स की डिस्कवरी होनी बाकी है और हो रही है, ठीक है। अच्छा, और इसमें चूंकि आईयूपीएसी सिस्टम होता है, उसमें हम लोग नाम जो है एलिमेंट्स का, वो अगर हम एलिमेंट्स का नाम जानते भी नहीं तब भी उसका नाम लिख सकते हैं आईयूपीएसी सिस्टम से, ठीक। अभी तक आप लोगों ने क्लास 10th में जो ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ा है ना। हाँ, वैसे ही आप एलिमेंट्स का भी लिख सकते हैं, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए आयरन है तो इसका भी लिख सकते हैं, जो गोल्ड है उसका भी लिख सकते हैं। आईयूपीएसी नाम सबका बड़े आराम से लिखा जा सकता है, उसका भी एक तरीका होता है, इसी चैप्टर में सिलेबस में है, बताया जाएगा, ठीक। अब हम लोग बाबू कनौजिया ग्रुप वाइज स्टडी करते हैं। ग्रुप वाइज स्टडी का मतलब क्या हो गया? एक एक ग्रुप को विस्तार से पहले पढ़ा जाए, ठीक। ध्यान से सुनना। जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है, ठीक। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं? एस ब्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक कहा जाता है। क्यों कहते हैं एस ब्लॉक? उसके पीछे का कारण है। एस ब्लॉक का जो एलिमेंट है, एस ब्लॉक के जितने एलिमेंट हैं, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को कंबाइनली हम लोग कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। कोई दिक्कत किसी को? फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को कंबाइनली क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक कहा जाता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। एस ब्लॉक क्यों कहते हैं? बिकॉज फिलिंग ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन देयर आउटर मोस्ट एस सबशेल। एक कोई एलिमेंट लो, पोटेशियम, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करो, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करो। अरे करो मतलब कर भाई, मेरा मुंह मत देखो। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, बताने की जरूरत है क्या? यहां पर लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर 19 पोटेशियम। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करो, लास्ट में क्या आएगा? अरे 1 नहीं, पूरा बोलो। अरे भाई कुर्सियां चला कूटेंगे नाला। अब्बा प्रिंसिपल वाला 2881 गदही है। 4s1, बहुत अच्छे। क्या आया है? 4s1 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये वाला। ये किस सबशेल में गया है? एस। यस नहीं, एस, ठीक है। धीरे धीरे ये सब हमने एक दिन बताया था, प्रोनाउंसिएशन अपना हम लोग को सुधारना है। यम, यस, ठीक।
बोलना ऐसा नहीं कि गलत है, हम समझ गए, तुमने बोला हम समझ गए, अच्छी बात है, लेकिन मान लो हम लोग हैं एक दूसरे को समझते हैं क्योंकि हम सब यहीं के हैं, पूर्वांचल के हैं। मान लो तू गए वहां पुणे उन्हें साइड चले गया, वहां वो यू बॉय वाले और वहां बोले यम यस, तो कुल कहेंगे। और हम लोग और जो बिहार से लोग हैं, हम लोग पता है क्या है, कहीं पर भी बाहर जाओ एक ही नाम बोला जाता है, यूपी बिहार से, कभी ये नहीं कहा जाता यूपी से है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो फिर कुटेंशन होने लगता है वहां पर, है नहीं तो ऐसा थोड़ा ना है कि तुम यूपी से हो तो तुम बिहारी नहीं हो। अगर तुम गोरखपुर से हो तो तुम ऐसे, हमारे उसमें वोकल में आ जाता है ना कि हाँ इधर सुनना, कम किए हो, ध्यान से देखोगे अगर तो तुम लोगों के टोन में ये चीज है। काला पेन मजाल है कोई मांग ले, करका कलमिया दो, चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, चाहे उर्दू, भोजपुरी, फारसी, किसी मीडियम में, करिक्का पेनवा ही मांगोगे, ब्लैक पेन मजाल है मांगोगे। बात समझ आ रही है ना? ठीक, तो यस और यम नहीं बोलेंगे, एस ब्लॉक बोलेंगे, ठीक है। मेरे मुंह से भी निकल जाएगा कई बार यस और यम, टोकना मत बड़ी मार मारेंगे, ठीक है, लेकिन प्रयास हम भी करते हैं कि सही से बोले। एस ब्लॉक के एलिमेंट, तो एस ब्लॉक के एलिमेंट का नाम एस ब्लॉक के एलिमेंट क्यों पड़ा, समझ में आ गया? क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में जाता है? एस सबशेल में जाता है। यानी कि अगर मैं किसी भी ब्लॉक के बारे में चाहूं तो उसके बारे में बताया जा सकता है। जैसे मान लो ग्रुप 13 से 18 तक ये होता है पी ब्लॉक। क्या होता है ये? पी ब्लॉक। मतलब अगर उसमें से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया जाए तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? पी सबशेल में जाएगा। किस में जाएगा? पी सबशेल में। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो, जल्दी बताओ। तुम बताओ मेरे भाई, बाकी सब बताते रह जाएंगे। बताओ कार्बन एटॉमिक नंबर 6। हाँ 2p2, लास्ट में क्या आएगा? 2p2। तो जब 2p2 आया है कार्बन का, ध्यान से देखोगे तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां गया? पी सबशेल में गया कि नहीं गया? 13 से 18 तक इलेक्ट्रॉन, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है कन्फिगरेशन करने के बाद पी सबशेल में जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि टोटल 4 ही ब्लॉक होंगे क्योंकि 4 सबशेल पड़े हो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक ये होता है हमारा डी ब्लॉक। एक एक करके सब लोग, हम लोग जो है एक एक करके सारे ब्लॉक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या होता है हमारा? डी ब्लॉक, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, अब यहां पर हम एक शब्द अब नहीं बोलेंगे। हम अभी तक बोल रहे थे कि फिलिंग ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन आउटर मोस्ट एस सबशेल। यहां हम आउटर मोस्ट अब नहीं बोलेंगे, इनर डी सबशेल बोलेंगे। कैसे? आयरन एटॉमिक नंबर 26 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो, लास्ट में बताओ क्या आ रहा है? लास्ट के दो बताना। आयरन 26 3d6, उसके पहले क्या है? 4s2, यानी कि 4 शेल हैं, लेकिन आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां गया? तीसरे में जा रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा, इसका कैसे कन्फिगरेशन करते हैं यहां पर देख लो, ध्यान से, छोटे में समझा दे रहे हैं। यहां पर 1 2 3 4 है। आयरन में टोटल 4 सेल, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, फिर इसमें 3d6 तीसरे में भरा जाता है। 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद फिर हम इसमें भरना शुरू करते हैं। यानी कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है आयरन का, वो आउटर मोस्ट सबशेल में नहीं जा रहा है। किस में जा रहा है? इनर में। क्या बोलते हैं इसको? इनर डी सबशेल में जा रहा है। समझ में आ रही बात की नहीं? ठीक, तो ग्रुप 3 to group 12, the elements of group 3 to group 12 are known as D block elements because filling of last electron takes place in their inner D subshell. बात समझ में आ रही कि नहीं? ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स, टोटल 10 ग्रुप हैं ये, इनको कहा जाता है डी ब्लॉक। इसको क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक कहा जाता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये, और ये क्या होते हैं? इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो इनर डी सबशेल में
जाता है। क्लियर हो गया इतना? तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। अच्छा एफ ब्लॉक कहाँ है? ये तो पूरा पीरियोडिक टेबल एस पी डी। हाँ हाँ, ये जो टोटल 28 एलिमेंट्स हैं, लैंथेनम के बाद से और एक्टिनियम के बाद से जो लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स हैं, ये हमारा क्या है? एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं। क्या है ये? एफ ब्लॉक के एलिमेंट। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो n-2f सब शेल में जाता है। n-2f सब शेल। जैसे डी ब्लॉक में कहां जा रहा है? n-1 में जा रहा है। अगर 4 शेल है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d में जा रहा है। एफ ब्लॉक में क्या होगा कि अगर आपके पास 6 शेल है, कितनी शेल है? 6 शेल है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 4th एफ में जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? 4f में अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई कि नहीं बात? अच्छा, कैसे पता चलेगा कि किस एलिमेंट में कितनी शेल है? ये उसका पीरियोडिक टेबल में ये जो नंबर ऑफ पीरियड्स है ना, ये इससे पता चल जाएगा। अगर फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है तो उसमें कितने शेल होंगे? 1। सेकंड पीरियड का है तो कितने? 2। थर्ड पीरियड का तो कितने शेल होंगे उसमें? 3। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर फोर्थ पीरियड के जितने भी एलिमेंट है सब में कितने शेल होंगी? 4। पांचवें पीरियड के जितने एलिमेंट है कितनी शेल होंगी? अरे जो ये पीरियड है ना, ये यही शेल के बारे में बताता है। समझ में आ रही बात कि नहीं? ये जो 6th पीरियड है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबके पास टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितनी होंगी? 6 होंगी। ठीक, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां से इसमें जो रहेगा वो कहां जाएगा? सॉरी, यहां पर 4f में जाएगा। ठीक है, n-2f सब शेल में। तो ये चीज तो समझ में आ गई कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। इतना क्लियर हो गया ना? मुड़िया पूरा नहीं आ रहा होगा इसमें, मेरा आधा आ रहा है, पूरा आ रहा है? कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आधा पाधा नून सवादा। राम जी का घोड़ा भागा। पहलवान आप ध्यान से सुनो। अभी इतना पे हमारे ग्रुप वाइज स्टडी खत्म नहीं हुई है। अभी हम लोगों को एक एक पीरियड एक एक ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक, अभी तक तो ठीक है, एक पीरियोडिक टेबल का डिस्क्रिप्शन था। ठीक, अब हम लोग एक एक क्या करेंगे? एक एक ग्रुप उठाएंगे और उस ग्रुप के बारे में एक एक प्रॉपर्टी मतलब एक एक प्रॉपर्टी नहीं, एक एक प्रॉपर्टी। एक होता है कि एक एक प्रॉपर्टी और एक होता है एक एक प्रॉपर्टी। तो हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे? एक एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। हर प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे या बहुत थोड़ा जानेंगे। ठीक है, हम तो बताएंगे, अब बाकी आपकी मर्जी, आप सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग शुरुआत से। क्या बात? शुरुआत कहां से करते हैं? बहुत तेज हो, पहले से पढ़ के आए थे क्या? सब आता है तुम लोग को? क्योंकि अक्सर शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत से ही होती है। ठीक है, ये स्प्लिट स्क्रीन कोई बात नहीं, काला जादू। क्या चीज? कौन बोला? क्या 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 चीज? अच्छा, वो पंखा पीछे। ठीक है, लग जाएगा। बोले हैं सर तो लग ही जाएगा। ये नहीं बोले किस अतवार को, हम भी बोलते हैं। ठीक है, अरे यार गर्मी लग रही, गर्मी लग रही। हमको नहीं लग रही गर्मी? ये बात तो है, यहां तो चल रहा है पंखा। तो इसका एक ही जवाब है, बता नहीं पा रहा हूं ना क्योंकि आ गया है। आप जान गए हम
तो ये तो हम लोग को काम ही नहीं करना था इसमें तो हम लोग को काम ही नहीं करना था। ये स्प्लिट स्क्रीन हम देखना चाह रहे थे क्योंकि हम चाह रहे थे कि पीरियोडिक टेबल भी सामने रहे और नहीं पहले हम देखेंगे ना हमको आता है कि नहीं आता है करने, उससे वही होता है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि हम सोचते कुछ और है, मान लो स्प्लिट स्क्रीन हो, आधा दबाएं आधा टूट के इधर गिर जाए। कौन भरोसा भाई, तकनीक है हम लोग को इसमें, क्योंकि हम चाह रहे थे कि जैसे ये लिख नहीं पाएगा इसमें स्प्लिट स्क्रीन। फिर हट गया ये चीज तो गलत है फिर ना, स्प्लिट स्क्रीन तो हो गया। नोट्स कहाँ है? सुनो पहले सुनो, अब एक चीज और, 2 मिनट लेगा तुम लोग। अब तुम लोग के अंदर का एक दिन हमने एक कैरेक्टर बताया था और उस चीज को तुम लोगों ने आज प्रूव कर दिया। हम उसी पर कम से कम 15 से 20 मिनट समझाए थे कि उस हार्मोनल डिसऑर्डर को, तालियां पता है ना कौन बजाते हैं? साइलेंट क्लैप बजाओ, साइलेंट क्लैप ऐसे, ये होता है साइलेंट क्लैप। इसमें क्या मजा आया, कितना मतलब मजा आया कि एकदम प्रफुल्लित हो गए, खाली फुल्लित होते जा रहे हो, नालायक। सुनो ध्यान से, तो देखो यहां पर ये हमारा एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक के जितने एलिमेंट है सबकी प्रॉपर्टी, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप है ये हमारा, ठीक है, मान लिया ये फर्स्ट ग्रुप है। इसमें भी लिखाएगा ना, हाँ दोनों में लिखाएगा। फर्स्ट ग्रुप के जितने एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन है, लिथियम है, ठीक है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रेंसियम है। बात समझ में आ रही कि नहीं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स में हाइड्रोजन को अगर हटा दो तो जितने भी लिथियम से लेकर के लिथियम, फ्रेंसियम, ये जितने एलिमेंट्स हैं इन सबको कहा जाता है अल्कली मेटल्स। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स। ठीक, ये चीज क्लियर हो गया? इनको क्या बोलते हैं? क्या हुआ? तो बंद कर दे मेरे भाई। अरे नहीं, पहला दबाओ महिला नल है। हाँ वही मैं ये बता रहा था कि ये सब नहीं दबाना, ये नीचे के 2 बटन नहीं है पीछे वाली लाइट के, समझ में आ गया? ठीक, तो अब से ऊपर का पहला बटन दबाना, ठीक है, ध्यान से सुनो। इनको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। अब सवाल ये उठता है कि सवाल क्या है, अल्कली मेटल्स, हम बार बार कहते हैं ना कि अल्कली मेटल्स को अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं? हर चीज के पीछे एक कारण होता है, रीजन होता है। जैसे एस ब्लॉक का था, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक का था, कारण पता चल गया। तो वैसे यहां पर हम लोग को ये क्लियर करना है कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जिनको मैं बार बार कह रहा हूं अल्कली मेटल्स, उनको अल्कली मेटल्स कहते क्यों हैं? क्यों कहते हैं? कोई बता सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय अल्कली? अल्कली का मतलब क्या होता है? अल्कली का मतलब होता है वाटर सॉल्युबल बेस। अल्कली का मतलब क्या होता है? वाटर सॉल्युबल बेस। तो ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स, सॉरी, ऑल फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स फॉर्म वाटर सॉल्युबल बेस। फॉर एग्जांपल Na2O, ठीक है, अगर हम एग्जांपल ले लें Na2O, इसका जो ऑक्साइड होता है, इसका ऑक्साइड क्या होता है? वाटर सॉल्युबल बेस बनाता है। ठीक है, कहने मतलब है एलिमेंट में नहीं बना देंगे, एलिमेंट्स के ऑक्साइड क्या करते हैं? वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हैं, जिसके कारण इनको क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स कहते हैं। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक, पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर नोन एज अल्कली मेटल्स बिकॉज दे फॉर्म वाटर सॉल्युबल बेस। क्लियर हो गया? ठीक है, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स ये जो है
सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इनको कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं? या अल्कली अर्थ मेटल भी कहते हैं, अर्थ मेटल। सेकेंड पॉइंट है ये, अल्कलाइन अर्थ मेटल इनको कहा जाता है ना। ठीक, इतना चीज क्लियर हो गया। अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल? बिकॉज दे ऑल्सो फॉर्म वाटर सॉल्युबल बेस एंड दे आर जनरली फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। कहां पाए जाते हैं ये? अर्थ क्रस्ट पर पाए जाते हैं। ठीक है, जिस कारण इनको क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। तो एस ब्लॉक में दो ग्रुप, पहला ग्रुप अल्कली मेटल, दूसरा ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्लियर हो गया? अल्कली मेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि वाटर सॉल्युबल बेस बनाने के साथ साथ ये अर्थ क्रस्ट पर पाए जाते हैं। क्लियर हुआ इतना? अब दोनों का नाम अलग अलग है, दोनों को कंबाइन करके हम लोग उनकी सारी प्रॉपर्टी एक साथ पढ़ते हैं। अब ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाएगा। ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। क्या है ये? हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो, हमने कहा था ना, हाइड्रोजन को देखोगे अगर इस पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा ऊपर बनाया गया, ये सब है येलो येलो डर्टी फेलो। और हाइड्रोजन का कलर क्या है? अलग है। अब नीला बोल दो, आसमानी बोल दो, फिरोजी बोल दो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, अलग अलग कलर है। मतलब वो फर्स्ट ग्रुप का तो एलिमेंट्स है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, लेकिन अल्कली मेटल का पार्ट नहीं है। एस ब्लॉक में है, फर्स्ट ग्रुप में है, लेकिन वो अल्कली मेटल नहीं है। क्लियर हो गई बात ना? हाइड्रोजन इन सबसे थोड़ा सा अलग है। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स, या हम लोग कंबाइन करके पढ़ा ना, ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। क्लियर हो गई बात? ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तीन प्रॉपर्टी हो गई इसकी। पहली प्रॉपर्टी ये अल्कली मेटल्स, दूसरा हो गया अल्कलाइन अर्थ मेटल, तीसरा क्या लिखना है? तीसरा है कि दे ऑल आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स बिकॉज दे हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सबशेल या सेल। एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या करते हैं वो? आउटर मोस्ट सबशेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। सोडियम ही है, बहुत यहां पर ऐसे रख दिया जाए तो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन और वाटर वेपर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तुम्हारे हाथ पे रख दिया जाएगा, तुम्हारे हाथ के मॉइस्चर के साथ वो रिएक्ट कर जाएगा। बात समझ आ रही है ना? तो ये सब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं एस ब्लॉक के। ठीक, बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स जनरली शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सोडियम पर हमेशा क्या देखा? +1 देखा है। लिथियम पर हमेशा क्या देखा है? +1 देखा। ठीक है, पोटेशियम पर हमेशा क्या देखा है? +1 देखा है। समझ में आ रही बात की नहीं? तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जनरल क्या एक ही होता है, फिक्स होता है, +1। कोई समस्या? ठीक। सेकेंड ग्रुप का होता है +2, इनकी वैलेंसी क्या होती है? +2। अब जैसे मैग्नीशियम की बात करो, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? अरे इनका वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा करो, 12 होते हैं। कितना हो गया? 2 8 2, यही हुआ। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहर निकल गया, 2+ आएगा। बेरिलियम पर भी 2+ आता है, मैग्नीशियम पर भी 2+। इन सब का जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +2 होता है। एस ब्लॉक का जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +1 होता है, फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है। समझ में आ रही बात की नहीं? ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट में फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +2। क्लियर हो गया? नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। ये मेटल्स हैं, तो इनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होगी जनरली? इलेक्ट्रॉन गेन करने की या इलेक्ट्रॉन लूज करने की? लूज करने की। दे कैन इजिली लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म यूनिपॉजिटिव और डाई पॉजिटिव आयन। फर्स्ट ग्रुप यूनिपॉजिटिव, सेकेंड ग्रुप डाई पॉजिटिव। ठीक है, दे जनरली या दे कैन इजिली लूज इलेक्ट्रॉन एंड दे कैन फॉर्म यूनिपॉजिटिव और डाई पॉजिटिव आयंस। ठीक, Na+ देखे होगे, कभी Na2+ देखे हो क्या? जो देखे होंगे तो आपसे मत देखना, गंदी चीज है। Ca2+ देखे होगे, कभी Ca1+ देखे हो क्या? नहीं देखे होगे। अगर देखे होगे तो आपसे मत देखना, वो गलत बात है, वो गलत चीज है।
गंदी गंदी चीजें नहीं देखनी चाहिए। तो Ca2+ होता है, Na1+ होता है, ठीक। तो यूनि पॉजिटिव और डाई पॉजिटिव नालायक आयंस ये बनाते हैं जनरली, ठीक। तो आज के लिए इतना रहने दो। अभी एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी और बची हुई है, एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी और बची है, कल और इसके बाद जो है आगे पढ़ाएंगे, ठीक।